नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा। फिलहाल मेरे साथ खड़ी हैं डिम्पल जी। पिछले लगभग 4 साल से ये न्याय के लिए भटक रही हैं, दर दर धक्के खा रही हैं और अभी भी परेशान हैं। जानेंगे इनसे क्या दिक्कत अब इन्हें सामने आ रही है। जी डिम्पल जी, क्या हुआ है? नमस्ते मैम। मैं ना महिला थाने गई थी। अभी मुझे महिला थाने बुलाया गया था। 2021 का उसका मामला था। कौन सा था? अभी 2019 का मामला था। मेरा उस टाइम पे मिसकैरेज हुआ था, तो मेरे को ही मिसकैरेज में ही मेरे को पुलिस वालों ने थाने में बुला के कि एप्लीकेशन का वो दिया कि जहाँ से एप्लीकेशन लिखेंगे आ जा। उन्होंने गाड़ी वाले के खिलाफ कोई एप्लीकेशन नहीं लिखी, मुझे ही मारपीट करी। गाड़ी वाले से आपका अबॉर्शन? हाँ जी, गाड़ी वाले से हुआ था सिपसाई में। और उसको बुला के उन्होंने जो पैसा खाया, क्या खाया मुझे नहीं पता। मेरे को बुलाने के बाद उन्होंने मेरे पे ही झूठा केस लगा दिया कि मैंने एक चाय वाली सलीमा को मारा है। और मुझे उसी अबॉर्शन की हालत में मेरा जब हुआ तो मुझे नीम की जेल छोड़ी आए वो पुलिस वाले। और उन्होंने पुलिस वालों ने एक सलीमा थी, एक जान मोहम्मद और एक प्रकाश था। सलीमा कौन है? चाय वाली वहाँ खोखा लगाती है उधर। कहाँ पे लगाती है? गोपानी थाने के बाहर। तो ये मामला भूपानी था? हाँ जी, भोपानी थाने का है ये मैडम। जब का ही है, 4 साल 5 साल मतलब हो गया इसको पहले केस को ज्यादा। मैडम मैं पुराना केस है। अब मैं जब भी कोर्ट में जाती हूँ डेट पे, ये जान मोहम्मद मुझे धमकी देता है कि क्या नाम है, अगर तू क्या नाम है सलीमा से पैर पकड़ के माफी नहीं मांगेगी तो मैं तेरे पे और केस लगाऊंगा। मैंने बोली जब मैंने गलती नहीं करी तो मैं क्यों माफी मांगू, मैं तो माफी नहीं मांगूंगी। तुमने मेरा ही अबॉर्शन हुआ, मेरे को ही नीम की जेल छोड़ी है, तो मैं क्यों करूंगी। नीम के जेल जब छोड़ के आए तो मेडिकल वगैरह कराया था? नहीं मैडम, मेरे को सीधा उसने कोई मेडिकल नहीं कराया। मेरे को थाने से थाने जज की कोठी पे पेश करा गया था रात को 10:30 बजे। उन्होंने आपस में क्या मेडिकल कराया क्या नहीं करा मुझे नहीं पता। उसमें इन्होंने ये भी बोला कि मैं थाने में दारू पी के आई हूँ। मैं मैडम ऐसा कुछ भी ऐप नहीं करती। वो जान मोहम्मद झूठ बोल रहा है। या तो वो ये मेरे पास से कोई प्रूफ इकट्ठे करता कि मैंने कोई मेरे पास नशे की चीज मिली है या मैं कोई गलत चीज से उठी हूँ, तो वो मेरे पे इंजाम लगाता। वो अपनी तरफ से ही मेरे को सबने बदनाम कर रहा है कि ये लेडीज गलत है। मैं सीपी साहब के ऑफिस में भी गई थी कल। सीपी साहब ने बुलाया, पिछली मंडे को भी गई थी, सीपी साहब से मिलने नहीं दिया। कल मैं जोर जबरदस्ती से कैसे भी रोई पीटी हूँ जब मैं सीपी साहब से मिली हूँ। सीपी साहब मेरे से मिले। आपने कहीं ये कंप्लेंट वगैरह भी लिखा रखी है इसके खिलाफ? ये जो धमकियां आपको देता है इसके खिलाफ कोई कंप्लेंट वगैरह लिखा रखी? हाँ जी, मैंने सीपी साहब को कंप्लेंट दी हुई है। और मैंने जब पहले सीपी साहब पुराने थे मैंने उनको भी दी थी। जब इसने वहाँ पे मेरे से माफी मांगी थी कि नहीं जी अब की डेट पे मैं इसका केस खत्म कर दूंगा, तो वही पुलिस वालों ने, लीडरों ने बातचीत करके पहले वालों ने तो बोल दिया था कि नहीं ये केस खत्म कर देगा डिम्पल, कोई नहीं। आज करते करते मैडम 5 साल हो गए, ये मेरा केस खत्म नहीं कर रहा है। जब भी कोर्ट में जाती हूँ मुझे धमकी देता है कि क्या नाम है, तो अगर नहीं सलीमा से माफी मांगी तो पे और केस लगाऊंगा झूठे, और मना या तो फिर तू बैठ जा। मैंने उसके खिलाफ एप्लीकेशन डाली थी। कल भी वो मेरे को सीपी साहब के लीडर के पास उसने फोन करा था वहाँ पे, तो कह रहा जी डिम्पल से बात करा दो। मैंने मना कर दी, सर मुझे ऐसे इंसान से बात नहीं करनी। उनको भी इसने यही बोला, सर ये सोसाइटी में दारू पीती है, लड़ाइयाँ करती है। मैडम ये बताओ, मैं जब दारू पीती नहीं तो मुझे क्यों बदनाम कर रहा है? मैं तो ये चीज करती नहीं हूँ। और दूसरी बात, तू तो सोसाइटी में किसी को भी गवाह बना सकता, मैं तो वहां से खाली करी आई। मेरा मकान मालिक से इसने जबरदस्ती क्या है, मेरा रूम भी खाली करा दिया, मोड़ बंद तक पहुंच गया मेरा मकान मालिक यहाँ। तो बताओ ये कहना, मैं वहां से मैं निकली आई। अभी मैं कहीं भी रहती हूँ उस जगह पे से, या मैं कहीं आना जाना करती हूँ, कोर्ट जाती हूँ, सब वकीलों से ले हर जगह ये कहता है ये लेडीज गलत है। किसी वकील के पास भी मैं जाऊंगी वही सुनने को मिलता है कि ये गलत बताता है। बताइए मैडम मैं किस किस के वकीलों के नाम लूं? हर किसी के कोई वकील तो आके सामने से बोलेगा नहीं। सबकी सीटों पे जाती है, अरे वो पुलिस वाला तो तल्ले ऐसे बोलता है, वो पुलिस वाला तो तल्ले। बताइए कोर्ट में भी मुझे बदनाम कर रहा है। तो अभी क्या हुआ है मामले में? आप सीपी साहब क्या गए? अभी क्या हुआ है इस मामले में? मैम सीपी साहब ने मेरे को बोला था, सीपी साहब ने मेरे को बोला है कि मैडम जहाँ तक आपकी हेल्प होगी हम करेंगे, और आपकी जो भी सुनवाई होगी हम सारी कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने जान मोहम्मद को बुलाया भी था। लीडर ने फोन करा के मतलब सीपी साहब बुला रहे हैं यहाँ पे आ जाओ, तो उसने बोला जी मैं 28 तारीख तक छुट्टी पे हूँ। और मैडम वो खुद यहाँ पे महिला थाने में आके अपने बयान लिखवा के गया है। सीपी कब लिखवा के गए हैं बयान? मैडम मैं तो आज, मुझे एसीपी मैडम ने बुलवाया था, मैं आज गई तो उनका लीडर ने मुझे बताया है कि वो आके अपने बयान लिखवा गया। और वो कल आया परसों आया मुझे नहीं पता, ये लीडर ने बोला है कि वो अपने। मैडम जब वो यहाँ आ सकता है तो सीपी साहब के ऑफिस में क्यों नहीं आया वो? मेरे आमने सामने बात होती ना, पीछे से तो महकमे कोई बचेगा, पीछे से तो महकमे कोई बचेगा। मैडम मैं कैसे मान जाऊं कि भाई उन लोगों ने बात करी है, जान मोहम्मद को बुलाया, वो हो सकता नहीं आया, उन्होंने फोन पे बयान लिखवाए हो। मैं मैडम मंडे को भी गई, जब भी इन्होंने नहीं बुलाया। मुझे बुला लेते हैं महिला थाने वाले, पर उसको नहीं बुलाते। एसीपी मैडम कह रही है गवाह लाओ जिसके सामने कहना मैं तुम्हारे को धमकी दी है, कोर्ट में कोई प्रूफ हो, तुम्हारी कोई महिला प्रूफ हो,
किसी को भी गवाह को लेके आओ, हम तो जब कार्रवाई करेंगे। मैडम सामने से कौन सा पुलिस वाला मेरे से वीडियो बनवा लेगा, वो भी पुलिस वाला होके, वो थोड़ी ना वीडियो बनवा लेगा। फिर मैं अकेली हूँ, बच्चों को लेके जाती हूँ, मेरे बच्चे तो समझदार हैं जो उसकी वीडियो बनाएंगे, मैं उस पुलिस वाले की कैसे वीडियो बना लूंगी मैम। सबूत चाहिए, मतलब धमकी जो आपको दी जा रही है उसके लिए सबूत। मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ, अपने बच्चों की कसम झूठी खा रही हूँ मैं। मतलब वो मैडम एक औरत है, एसीपी भी तो एक औरत है, तो ये औरत का दुख नहीं समझ सकती। ये लेडीज झूठ के बोलेगी, बच्चों की कसम क्यों खाएगी? वो लेडीज होके एक औरत का दुख नहीं समझ रही। उससे पहले एसीपी ममता खरब भी रह गई है, पूजा डावला भी रह गई है। वो मैडम इतनी अच्छी थी, उन्होंने मुझे खुद, मेरे रहने की जगह नहीं थी, मुझे महिला थाने में पनाह दी, मेरे बच्चों को लत्ते कपड़े खाना पीना सब दिया। वो भी तो एक अफसर थी, उन मैडमों को भी पता है मैं कैसी थी कैसी नहीं थी। उन अपने बड़े अफसरों से पूछ लो, अगर मैं गलत हूँ तो वही बता देंगे मैं पहले से कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। और मैम मैं गलत होंगी, मैं नशा करती हूँ या कुछ भी करती होंगी तो मेरे पे खाने के लिए तक के लिए पैसे नहीं होंगे, मैं महिला थाने में सोऊंगी? उन लोगों से ये पूछो, इन लोगों ने क्यों मुझे पनाह दी। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल? मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि सीपी साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि महिला थाने में मुझे कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, ना किसी थाने में। इस कार्रवाई को सीपी साहब तक ही हो, और ये सीपी साहब खुद करें जांच अपने ऑफिस में बुला के। मैं उनसे तक सहमत हूँ, मैं यहाँ इन महिला थाने वालियों से किसी सहमत नहीं हूँ। ये सब मिले जुले होते हैं, कोई किसी की हेल्प नहीं करते मैम, क्योंकि मैजंग पहले भी हो चुका है, पहले भी महिला थाने आ चुकी है, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। मैं मंडे को भी चक्कर काट के गई हूँ। फरीदाबाद आप देख सकते हैं, लगभग 5 सालों से डिम्पल चक्कर काट रही हैं न्याय के लिए और परेशान है काफ़ी। लगभग 5 साल हो चुके हैं और अभी भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है दोषियों के खिलाफ, और यही चाहती हैं कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अनमहत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।